हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विकिपीडिया के बारे में। एक ऐसी वेबसाइट जो आपने लाइफ में काफ़ी बार विजिट करी होगी और रिसेंटली आपने अगर विजिट करा है इसको तो यहाँ पे आपने ये मैसेज ज़रूर देखा होगा, लिखा है वी आस्क यू हम्बली डोंट स्क्रॉल अवे। और ये कह रहे हैं कि इट सीम्स यू यूज़ विकिपीडिया अ लॉट। ये अच्छी बात है और हमारी एक अपील है आपके सामने कि हमें आपकी हेल्प चाहिए, हमें डोनेशन चाहिए। हमारे पास कोई सेल्स पीपल है नहीं, हम डोनेशन पर डिपेंड करते हैं फॉर आवर सर्वाइवल। और सिर्फ 2% रीडर हैं जो हमको डोनेट करते हैं और हम चाहते हैं कि आप अभी के लिए 150 रुपीज़ डोनेट करें टू विकिपीडिया। ना यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है, बहुत से लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कमेंट सेक्शन में कि क्या विकिपीडिया को फंडिंग की इतनी आवश्यकता है, क्या विकिपीडिया शट डाउन हो जाएगा अगर इसको फंडिंग नहीं मिलेगी। क्योंकि आप अगर देखो तो ये पहली बार है जब विकिपीडिया ने इंडिया में एक फंडिंग कैंपेन स्टार्ट किया है। तो डिस्कस करते हैं इस इशू को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। A lot to know, a lot to discuss as always, but before we begin, go to Google Play Store, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं हमारा फ्लैगशिप UPSC कोर्स जिसके लिए EMI ऑप्शन अवेलेबल है। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू स्टडी IQ एंड प्रेस द बेल आइकन। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये शब्द है ना विकी, इसका मीनिंग क्या है? विकी का मतलब होता है एक वेबसाइट या फिर एक डेटाबेस जिसको कम्युनिटी चलाती है, मतलब कि बहुत से यूजर्स मिलकर यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, यहाँ पे डेटा प्रोवाइड करते हैं। ये एक सिंगल सोर्स से, एक सिंगल कॉर्पोरेशन के अंडर नहीं बनी। ना जो विकी वेबसाइट्स हैं इनके दर्जनों आपको एग्जांपल मिलेंगे ऑल ओवर द इंटरनेट। फॉर एग्जांपल एक विकी ट्रैवल है फॉर ट्रैवलर्स, विकी हाउ भी है, विकी बुक्स है, फिर ऑफ कोर्स जूलियन असांज ने जो ओपन की थी विकी लीक्स, ये भी एग्जिस्ट करती है। और अगर हम देखें सबसे फेमस जो विकी वेबसाइट है दुनिया भर में तो वो बियॉन्ड द डाउट है विकिपीडिया। विकिपीडिया की शुरुआत हुई थी 2001 में और इसके दो को फाउंडर्स थे, लैरी सैंगर और जिमी वेल्स। इन्होंने इसको शुरू किया था फॉर प्रोवाइडिंग फ्री इंफॉर्मेशन टू द एंटायर वर्ल्ड। और सिंस ये एक विकी वेबसाइट थी तो इन्होंने ये कहा कि दुनिया भर में जो नॉलेज सीकर्स हैं, जो नॉलेजेबल लोग हैं, यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और धीरे धीरे हम दुनिया भर के विभिन्न टॉपिक्स का एक पेज यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं ऑन दिस वेबसाइट। और आज के समय आप अगर देखो तो कोई भी एनिमल स्पीसीज़ हो, कोई अगर मान लीजिए मॉन्यूमेंट हो, कोई छोटी सी सिटी हो या फिर कोई वॉर हुई हो आज से 500 साल पहले, 200 साल पहले, सबका प्रॉपर रिकॉर्ड, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको विकिपीडिया पे मिल जाएगी। अपने आप में विकिपीडिया एक अच्छा सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, मगर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर बहुत सारे एडिटर्स हैं, बहुत से लोग यहाँ पर जो पेजेस हैं इसको चेंज कर सकते हैं और काफ़ी बार इस सब को कंट्रोल कर पाना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। मैं जानता हूँ कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि क्या आप भी एक एडिटर बन सकते हैं ऑन विकिपीडिया। देखिए, कोई भी एक एडिटर बन सकता है विकिपीडिया पर, आपको साइन इन करने की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये है कि कुछ पेजेस हैं जहां पर लगातार चेंजेस करने की कोशिश की जाती है तो वहां पर एडमिन्स ने उन पेजेस को लॉक कर दिया है, तो वहां पर चेंजेस कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो फॉर एग्जांपल ये इंडिया का पेज है, तो इंडिया के विकिपीडिया पेज पे ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर मान लीजिए एंटी इंडिया पर्सन है यहाँ पे जाके कुछ भी लिख देगा। ये पेज काफ़ी हद तक मॉडरेटेड है, बट इसके अलावा बहुत से पेजेस एग्जिस्ट करते हैं जो प्रॉपरली मॉडरेटेड है नहीं और वहाँ पर रेगुलरली वैंडलिज्म होता है। मतलब कि मान लो एक इशू है जो पॉलिटिकली बहुत ही ज़रा हॉट है, जो पॉलिटिकली बहुत ही ज़रा कंट्रोवर्शियल है, कोसोवो का इशू हो गया, या फिर मान लीजिए कहीं पर वॉर हो रही है उसका इशू हो गया, कहीं पर रिलीजियस टेंशन्स है उसका इशू होता है। तो उस टॉपिक से रिलेटेड जो छोटे पेजेस होते हैं वहाँ पे रेगुलरली क्या होता है कि कई लोग ट्रोलिंग करते हैं, गलत तरीके से एडिटिंग कर देंगे, अपना जो पॉलिटिकल ओपिनियन है वो वहाँ पर लिख देंगे। हालांकि जो ये चेंजेस करते हैं, जो ये वैंडलिज्म ये लोग करते हैं, ये मैक्सिमम 2 से लेकर 3 घंटे तक रहता है। बाद में जो कम्युनिटी के बाकी लोग हैं ये वापस उस पेज को नॉर्मल कर देते हैं। अब रिसेंटली इंडिया के केस में क्या हुआ था कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं ऑफ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, मनोज सिन्हा, इनका जो विकिपीडिया पेज है इसको कुछ लोगों ने एडिट कर दिया और यहाँ पर ये लिख दिया कि ये सपोर्ट करते हैं कश्मीर की फ्रीडम, जो ऑब्वियसली गलत स्टेटमेंट है। मगर कई लोग हैं जिनके एजेंडा होते हैं, वो चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी खड़ी हो, मिस इन्फॉर्मेशन फैले। तो ये एक इशू है विकिपीडिया का कि यहाँ पर कम्युनिटी कंट्रीब्यूट तो करती है, मगर साथ ही साथ लोग अपने जो पॉलिटिकल व्यूज़ हैं ज़बरदस्ती यहाँ पर प्रेस करने की कोशिश करते हैं और इस वजह से ये वेबसाइट जो अपनी न्यूट्रलिटी है ये धीरे धीरे खो रही है। और ये स्टेटमेंट मेरी नहीं है, ये एक्चुअली कहा है विकिपीडिया के को फाउंडर ने, लैरी सैंगर। इन्होंने रिसेंटली ये कहा है कि विकिपीडिया में आज के समय बहुत ज़्यादा ट्रोल्स आ चुके हैं। ये रेगुलरली विकिपीडिया की जो इन्फॉर्मेशन है ये चेंज कर देते हैं अपने हिसाब से।
या तो लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेफ्ट विंग है या बहुत ज़्यादा राइट विंग है। तो कॉन्स्टेंटली जो फेमस पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनके पेजेस पे अटैक्स होते हैं, लोग एडिट करने की कोशिश करते हैं वहाँ पर। और इन सब इश्यूज़ की वजह से आज के समय विकीपीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है ये काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। आपने देखा होगा, मैं अपनी जो वीडियोज़ हैं वहाँ पर कभी भी विकीपीडिया को एज ए सोर्स यूज़ करता नहीं हूँ। मैं डायरेक्टली आपको जो वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल जहाँ पर रिसर्च हुई है या फिर जो आर्टिकल है जहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई थी, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। क्योंकि विकीपीडिया पे भी आप अगर देखो तो आपको साइटेशन देनी होती है। आप अगर मान लो यहाँ पर चेंज करते हो तो आपको किसी आर्टिकल का हवाला देना होता है कि देखो इस आर्टिकल में लिखा है तो हम यहाँ पर ये चीज़ ऐड कर सकते हैं ऑन विकीपीडिया। सो इवन दो विकीपीडिया में आज के समय काफ़ी ज़्यादा फ्लॉज हैं, इनके को फाउंडर ही खुद अपनी वेबसाइट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। विकीपीडिया फिर भी काफ़ी हद तक हेल्पफुल है। अगर आपको क्विक नॉलेज चाहिए, अगर आपको नॉन पॉलिटिकल नॉलेज चाहिए, तो उसके लिए विकीपीडिया आप कह सकते हैं एक रीजनेबली गुड सोर्स है। हालांकि मैं फिर भी कहूँगा कि एक स्टूडेंट को प्रेफर करना चाहिए ब्रिटानिका। नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन पे कि विकीपीडिया आज के समय डोनेशन क्यों मांग रही। वेल देखो, पहली बार तो इंडिया में यह इनका पहला मेजर फंड रेजिंग कैंपेन है। इंडियंस के लिए विकीपीडिया एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। इंडियंस को ज़्यादातर पता नहीं है कि विकीपीडिया फंक्शन कैसे करती है। उनको लगता है कि बस ये एक ग्लोबल एनसाइक्लोपीडिया है और दुनिया की बेस्ट एनसाइक्लोपीडिया है ये। तो विकीपीडिया में ओवरऑल 5th हाईएस्ट जो यूज़र्स हैं ये आते हैं फ्रॉम इंडिया। सो विकीपीडिया की जो फंड रेजिंग टीम है इन्होंने फाइनली डिसाइड किया है कि इंडियन मार्केट को ये टैप करेंगे और इंडिया से भी ये फंड मांगेंगे फॉर देयर वेबसाइट। और मैं आपको ये बता दूं कि विकीपीडिया की जो फंडिंग है ये एक और कंपनी हैंडल करती है जिसका नाम है विकीमीडिया फाउंडेशन। ये एक नॉन प्रॉफिट संगठन है जो बेस्ड है कैलिफोर्निया में इन यूएसए। इनका ये कहना है कि इनको एक बहुत ही बड़ा इंटरनेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करना होता है, बहुत से लोगों को सैलरीज पे करनी होती है टू कीप द वेबसाइट रनिंग। तो इसलिए इनको फंडिंग चाहिए ताकि विकीपीडिया के जो ऑपरेशन है ये रुक ना जाए। मगर वैसे क्या विकीपीडिया को फंडिंग की आवश्यकता है? वेल, विकीपीडिया इंटरनेशनली प्राइमरली यूएस और यूरोप से फंडिंग मांग रहा है सिंस 2013 और हमेशा से जो इनके पास फंडिंग आती है उससे कम ही इनके खर्चे होते हैं। तो आज भी विकीपीडिया काफ़ी सारे कैश पे बैठा है। विकीपीडिया को अभी के लिए इमीडिएटली पैसे की आवश्यकता है नहीं। ऐसा नहीं है कि विकीपीडिया को आप अगर डोनेट नहीं करोगे तो ये वेबसाइट बंद हो जाएगी। आज भी आप अगर देखें तो जून 2019 का जो डेटा है उसके हिसाब से विकीपीडिया हैड ओवर 165 मिलियन ऑफ टोटल एसेट्स, जिसमें से 100 मिलियन तो इनके पास कैश ही है, जो एक नॉन प्रॉफिट संगठन के लिए मोर देन इनफ है। और जो इनके ऑपरेशंस हैं वो भी स्मूथली फंक्शन कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि विकीपीडिया को बिल्कुल इमीडिएट नीड है ऑफ फंडिंग। और ग्लोबली आप अगर देखो इन यूएस और यूरोप तो ये डोनेशन का जो एवरेज साइज़ है ये मांगते हैं $15, जो रफली हो गए 1100 के आसपास रुपए। वेरस इंडिया में ये जानते हैं कि स्पेंडिंग पावर काफ़ी कम है, साउथ एशिया में स्पेंडिंग पावर काफ़ी कम है। तो अभी के लिए यहाँ पर इंडियन यूजर से ये लोग मांग रहे हैं 150 रुपीज़ और इनका टारगेट ये है कि इस साल ये अराउंड $88 मिलियन रेज करेंगे। और सिंस विकीपीडिया के पास हमेशा एक्स्ट्रा कैश रहता है तो यूएस में भी एक क्वेश्चन उठाया गया है कि विकीपीडिया को बार बार फंडिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये फॉर एग्जांपल वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल है फ्रॉम 2015। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि विकीपीडिया हैज़ ए टन ऑफ मनी, सो व्हाई इज इट बेगिंग यू टू डोनेट मोर। सो इसका देखिए कोई प्रॉपर रीज़न है नहीं। अभी के लिए ये बस अपना जो कैश है ये काफ़ी हद तक इंक्रीज कर रहे हैं और हो सकता है कि इन द फ्यूचर ये अपनी वेबसाइट को एक्सपैंड करें या फिर कुछ चेंजेस यहाँ पर लेके आएँ। मगर एक लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि सिंस विकीपीडिया ऑलरेडी बहुत बड़े कैश पे बैठा है तो विकीपीडिया की जो मेन प्रायोरिटी है वो ये होनी चाहिए कि इनकी वेबसाइट पर न्यूट्रलिटी बढ़े और लोग जिस तरीके से इनके पेजेस पर वैंडलिज्म करते हैं, अपने आप चेंजेस कर देते हैं गलत तरीके से, ये भी रोका जाए। इसके लिए देखिए एक बेस्ट तरीका ये है कि हर कंट्री में ये अकेडमिक्स का एक गिल्ड बना सकते हैं, एक ग्रुप बना सकते हैं जो ओवरसी करेंगे ये मेजर चेंजेस। ये जो इनका सिस्टम है कि कोई भी यहाँ पर चेंज कर सकता है, कोई भी यहाँ पर एडिशन कर सकता है, इट इज़ आउटडेटेड राइट नाउ और इससे अनफॉर्चुनेटली गलत इन्फॉर्मेशन भी फैलती है। सो ये काफ़ी बड़ा इशू है और इवेंचुअली इन द फ्यूचर हो सकता है कि विकीपीडिया अपना जो टोटल मॉडल है काम करने का, फंक्शन करने का, इसमें भी रेडिकल चेंज लाए। सो आप अगर मुझसे पूछे कि क्या आपको विकीपीडिया को डोनेशन देनी चाहिए, वेल मैं कहूँगा ये आपके ऊपर है। वेबसाइट को अभी के लिए ज़रूरत तो नहीं है इतनी ज़रा, मगर बाकी आपकी श्रद्धा है। आपको अगर लगता है कि आप यहाँ पे काफ़ी बार जाते हैं, आपने काफ़ी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ली है, सो यू आर फ्री टू डू वट एवर यू वांट टू डू। आप अगर डोनेशन करना चाहें तो आप कर भी सकते हैं। सो इस वीडियो में मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको बताया है कि विकीपीडिया क्या है, इसके इश्यूज़ क्या हैं और आज के समय ये जो फंडिंग मांग रहे हैं
क्या इनको यहाँ पर नीड इसकी है भी या नहीं। सो दिस इज राइट नाउ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।